SC solution, chapter 24, kinetic theory of gas, question number 62. A bucket full of water is placed in a room at 15 degrees Celsius with initial relative humidity 40%. The volume of the room is 50 meter cube. First, how much water will evaporate? Second, if the room temperature is increased by 5 degrees Celsius, how much more water will evaporate? The saturation vapor pressure of water at 15 degrees Celsius and 20 degrees Celsius are 1.6 kilopascal and 2.4 kilopascal respectively. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या देखा है, रूम का वॉल्यूम अपने को 50 मीटर क्यूब दे रखा है, जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस यानी 288 केल्विन है तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है 40% है और सैचुरेशन वेपर प्रेशर कितना है 1600 पास्कल है। ठीक है, यानी कि अभी इसके इस रूम के अंदर ऑलरेडी वेपर प्रेशर है बट वो वेपर प्रेशर कम है क्योंकि 40% इसका मतलब वेपर प्रेशर कम है ना। मैक्सिमम कितना हो सकता है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर इतना 1600 हो सकता है, लेकिन कम होगा तो वेपर प्रेशर और आएगा तो इसका मतलब वाटर इवोपरेट होगा। तो कितना और इवोपरेट हो सकता है वो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें पूछा है। फिर इसके बाद अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एसवीपी बढ़ गया, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, यानी पहले आपका सैचुरेशन वेपर कितना था 1600, अब कितना हो गया 1600 था, अभी 2400 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 800 वेपर प्रेशर बढ़ गया ना। तो उतना और वेपर आया ऊपर, तो वो कितना वेपर आया वो पूछा है, यानी यहाँ पे मास पूछा कि कितना वेपर आया और यहाँ पे कितना m2। तो अपन m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले m1 निकालते हैं, तो पहले वेपर प्रेशर कितना था वो निकालते हैं। तो RH होता है अपना वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेशन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर मतलब प्रेजेंट वेपर प्रेशर। तो अभी कितना है वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा RH है अपना 0.4 और ये 1600, तो ये कितना आ जाएगा 640 पास्कल। ये वेपर प्रेशर ऑलरेडी है और अपने को कितना चाहिए 1600, तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा अपने को प्रेशर चाहिए 1600 माइनस प्रेजेंट कितना है 640, तो ये आ जाएगा 406 और कितना आ जाएगा 15 में से 916 पास्कल प्रेशर अपने को चाहिए। तो इस प्रेशर के लिए कितना अमाउंट वेपर चाहिए वो निकालना m1। तो अपन PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल, यानी मास अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू RT, यानी अगर मास निकालना है तो m इज इक्वल टू PVM अपॉन RT, राइट। m क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ वेपर, वेपर मतलब पानी, पानी का मोलिकुलर वेट 18 ग्राम। ठीक है, ओके, तो अगर हम ग्राम रखेंगे आंसर ग्राम में आएगा और केजी रखेंगे 10 की पावर -3 कर दे तो केजी में आंसर आ जाएगा। ओके, तो सोल्व करते हैं। देखो प्रेशर कितना चाहिए अपने को 960 बढ़ाना है, वॉल्यूम कितना है 50 और मास ये कितना है 18 × 10 की पावर -3 और R कितना है 8.3 और टेम्परेचर कितना है 288, 15 डिग्री सेल्सियस मतलब 288 केल्विन। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 361.44 × 10 की पावर -3 केजी। ठीक है, और ग्राम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम में अप्रोक्स कर देते हैं तो 361 ग्राम आ जाएगा, यानी इतना मास और इवोपरेट होगा वाटर का। ओके, नेक्स्ट क्या बोला कि जब टेम्परेचर हम 20 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, यानी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, यानी 20 कर देते हैं, यानी केल्विन में 293 केल्विन हो जाए, तब और कितना वाटर इवोपरेट होगा ये पूछा है, यानी मास कितना इवोपरेट होगा। तो देखो यहाँ तक अपन पहुँचे तो यहाँ पे सैचुरेशन अटेंड कर लिया अपन ने, ये वाटर आने के बाद सैचुरेशन अटेंड हो गया, यानी अभी प्रेशर कितना हो गया 1600 पास्कल हो गया। अभी हमें कितना करना है 2400 करना है, तो अपन एक्स्ट्रा कितना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रेशर देखूँ मैं तो डेल्टा P देखूँ तो 2400 माइनस 1600, यानी ये कितना आ जाएगा 800 मेरे को एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए। ठीक है, 800 मेरे को एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए, तो सेम वापस यही फॉर्मूला अप्लाई करो मास के लिए। तो m इज इक्वल टू PVM अपॉन RT, P कितना है 800, V कितना है 50, R कितना है m कितना है 18 × 10 की पावर -3 और ये आ जाएगा 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना 293। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा आंसर 296.06 × 10 की पावर -3 केजी में। और अगर हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 की पावर -3 चला जाएगा, 296 क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा, यानी ये मास और इवोपरेट हो जाएगा। फर्स्ट कितना होगा 361, सेकंड कितना होगा 296 ग्राम।